तहसीलदार साहब ने अभी आकर के ये बोला है कि मैंने मौका मुआयना सारा देख लिया है। थोड़ी थोड़ी जमीन आती है और थोड़ी थोड़ी जमीन भी अगर खत्म हो जाएगी तो फिर हमारे बच्चों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। बोर्ड में आ रहा है कि ये कादरपुर का लगा हुआ है और इवन इसके सामने भी बोर्ड कादरपुर का ही लगा हुआ है। पुलिस वाले आते हैं, उनको कंप्लेंट करते हैं, वो धक्का दे करके फिर बोले हट जाओ यहाँ से, भगा देते हैं। सोहना के गड़ी बाजीपुर गांव में अवैध रूप से एक निजी कंपनी द्वारा बनाए गए पावर हाउस का मामला अब सीएम दरबार में पहुंच गया है, जिसके बाद मामले की जांच डीसी गुरुग्राम द्वारा सोहना की नायब तहसीलदार शैली मलिक को सौंपी गई है। जिस मामले में नियुक्त की गई जांच अधिकारी शैली मलिक मौके पर पहुंची, जहां पर किसान व बिजली विभाग के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया। वह दोनों पक्षों को सुनने के बाद किसानों से जरूरी दस्तावेज लेकर किसानों द्वारा जताई जा रही आपत्ति पर जाँच शुरू कर दी गई। किसानों ने अपनी बात कही है, जो रिकॉर्ड्स हैं वो दिखाए हैं, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने हम्बली उनकी बात सुनी है। ये किसानों के खेत में बिगर कोई नोटिस दिए हुए, बिगर अथॉरिटी को नोटिस दिए हुए, बड़े सरप्राइज की बात है कि डीसी को पता नहीं है, तहसीलदार को पता नहीं है और किसी रेवेन्यू रिकॉर्ड को पता नहीं है, किसी गांव के नंबरदार को पता नहीं है, सरपंच को पता नहीं है और किसानों के खेतों में घुस के फसल उजाड़ दी जाती है। कोर्ट में आ रहा है कि ये कादरपुर का लगा हुआ है और इवन इसके सामने भी बोर्ड कादरपुर का ही लगा हुआ है, लेकिन ये कैसे यहाँ पे लग गया और अब यहाँ से कादरपुर को जोड़ रहे हैं और कादरपुर से सुना है कि दिल्ली को जो हमारे यहाँ पे जो खड्डे खोदे गए उनका ना तो हमें पहले इन्होंने कोई खबर दी ना कुछ है। हमने रात को आकर के देखा तो रात को देख रहे हैं तो वही खड्डे यहाँ पे खोद करके फिर हमारा गांव आया। अभी तहसीलदार साहब सीएम साहब की नियुक्ति पर आई थी, तो तहसीलदार साहब ने अभी आकर के ये बोला है कि मैंने मौका मुआयना सारा देख लिया है कि सारी यहाँ पावर हाउस लगाया है और यहाँ पे पहले कोई प्लानिंग नहीं थी इनकी कहाँ से लाइन निकालनी है। अब इन्होंने 2 लाइन पैरेलल निकाल दी हैं जो खेड़ला में से होती हुई जा रही हैं और ये पहले रायसीने में भी लाइन निकली हुई है 2 जो हाई पावर की लाइन है। ये सारी खेती को खराब कर देती हैं। अब आधा पौना एकड़ जमीन एक खंभा पे खराब हो रही है। जिस किसान के 2 एकड़ जमीन है या 2.5 एकड़ है वो तो बेचारा खत्म हो गया, उसके पास ना फसल होगी, ना वो बेच सकता है, ना कुछ कर सकता है। तो ये यहाँ पे जितना भी है आज ये गांव के लोग इकट्ठे हुए, आसपास के काफ़ी सरपंच और जो लोग इकट्ठे हुए हैं और इसमें तो अगर हमें हेजिटेशन करना पड़ेगा तो हम सब इसका समर्थन करेंगे गांव वालों के साथ मिलके, खेड़ला वालों के साथ मिलके कि भाई ये जो इन्होंने गलत करा है और ना ही कोई पैरेलल इनके पहले वो दिया गया नोटिस और ना ही किसी तरह की इन्हें इन्फॉर्मेशन है। ज़बरदस्ती ये काम कर रहे हैं। आज मैडम तहसीलदार आई, उन्होंने आकर सारा सर्वे किया और काफ़ी अच्छा आश्वासन दिया है। एसडीएम साहब भी पहले आ चुके हैं और उम्मीद करते हैं सरकार से, सीएम साहब से मिल चुके हैं यहाँ का डेलीगेशन पूरा, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे इस तरह की लाइन वगैरह ना निकाली जाए। गौरतलब है कि सोहना के गांव गड़ी वाजिदपुर में एक निजी कंपनी द्वारा पावर हाउस बनाया गया है, लेकिन किसानों का आरोप है कि जो फार्म हाउस गड़ी वाजिदपुर में बनाया गया है, यह पावर हाउस यहां पर अवैध रूप से बनाया गया है, क्योंकि इसे कागजों में यहां से 18 किलोमीटर दूर कादरपुर गांव में बनाने की मंजूरी मिली थी और आज भी कागजों में इसको वहीं पर दर्शाया गया, जबकि इसे बनाया यहां पर गया है और यहां से 18 किलोमीटर दूर किसानों की जमीन से हाई टेंशन लाइन निकालकर इसे वहां पर ले जाया जा रहा है, जिसमें सरकार का हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होगा। वहीं किसानों की जमीन भी बेकार होगी, जिसे लेकर किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिला था, जिन्होंने जांच कराकर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था। जिस मामले में तहसीलदार शैली मलिक को जांच के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। मोहन सिंह है मेरा जी। और ये जो हम कंप्लेंट कर रहे हैं, ये हमारी रात को 12 बजे आकर के इन्होंने जो है खेत खोदे हैं जी। हमें ना तो कोई इन्होंने मैसेज दिया, ना कोई फ़ोन किया, ना कोई इतला है। पुलिस वाले आते हैं, उनको कंप्लेंट करते हैं, वो धक्का दे करके फिर बोले हट जाओ यहाँ से, भगा देते हैं जी। रात को आकर के इन्होंने खड्डे खोदे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये पावर हाउस वाले ये है कौन, वो खबर ना कहाँ से आए। अच्छा, हाँ, तो पावर हाउस जो चले हैं ना, आई जी तहसीलदार साहब जो है उन्होंने जो आकर के आश्वासन दिया है हमें कि ये काम नहीं होगा। ऐसा है कि जो ये हाइडल प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाया हुआ है, ये कादरपुर में पास था और यहाँ पर स्कूल के नाम से ज़मीन एक्वायर करके यहाँ पर इसको खड़ा कर दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो इसकी लाइन थी वो कादरपुर से सेक्टर 55 और 56 के लिए लूप इन लूप आउट था, जो कि वहाँ से नज़दीक पड़ता है और उनको सहूलियत भी वहाँ से ज़्यादा है, लेकिन वहाँ किसी वजह से उसको नहीं लगने दिया कादरपुर वाले गाँव वालों ने या इलाके वालों ने, तो इन्होंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट यहाँ पर खड़ा कर दिया हमारे इलाके में। अब यहाँ से जो लाइन है जो जानी है यहाँ से, वो लाइन हमारे खेतों में से, खेड़ला के खासकर खेड़ला गांव के जंगल में से वो निकलनी है और उसमें सारे खेत उसमें अफेक्टेड हैं और उसमें काफ़ी लोगों की ज़मीन उसमें अफेक्टेड होगी।
थोड़ी थोड़ी जमीन आती है, और थोड़ी थोड़ी जमीन भी अगर खत्म हो जाएगी तो फिर हमारे बच्चों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। जी। दूसरी बात, अगला बात कि प्रोजेक्ट ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट बना दिया गया है, जो कि किसी प्राइवेट कंपनी इसको पीछे से बैकअप कर रही है, लेकिन गांव वालों को पता ही नहीं है, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी को सूचना नहीं है। कोई सर्वे हुआ है, सर्वे की रिपोर्ट को पब्लिक भी नहीं कर रहे हैं। सर्वे की रिपोर्ट तो कम से कम पब्लिक की जाए। जी। हमारी डिमांड ये भी है, अभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट वगैरह आए हैं, हमने उनको ये डिमांड अपनी दी है। हमारे गाँव वाले यहाँ पर सब इकट्ठे हुए थे, आसपास के लोग भी, कई गाँवों के लोग इकट्ठे यहाँ पर हुए, और मौजूद लोग अपने काफ़ी लोग यहाँ पर आए, और सभी ने अपना जो रोष है वो जताया, यहाँ पर अपना पॉइंट उनको दिया है मैडम को। और हमें यही उम्मीद है कि मैडम जाके एक पॉजिटिव हमारे लिए काम करेंगी, और हमारे जो किसानों की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरेंगी। जहां एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देना व रिश्वतखोरी को खत्म करने की बात तो जरूर कहते हैं, लेकिन सरकार में अभी भी कुछ मंत्री व अधिकारी जमकर मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो पावर स्टेशन कादरपुर में बनाया जाना था और आज भी कागजों में कादरपुर में ही है, लेकिन जब वहां के लोगों ने पावर हाउस को वहां पर नहीं लगने दिया और इसका विरोध किया, तो उसे वहां से 18 किलोमीटर दूर सोहना के गांव गढ़ी वाजिदपुर में कॉलेज बनाने के नाम पर किसानों की जमीन को खरीदकर उसमें अवैध रूप से पावर हाउस बना दिया गया, जिसकी बिजली यहां पर नहीं बल्कि दिल्ली व गुरुग्राम के पॉश सेक्टरों में बेची जाएगी। इस मामले में आश्चर्यजनक बात तो यह भी है कि पावर हाउस बनकर तैयार हो गया, जिसकी जमीन को आज तक भी कॉमर्शियल नहीं कराया गया, और राजस्व के दस्तावेज में भी आज भी उस जमीन पर बाजरा व ज्वार की फसल बिछी हुई है। लेकिन कुछ अधिकारी सरकार को गुमराह करके किसानों की हजारों एकड़ जमीन से हाईटेंशन लाइन निकालकर उनकी खड़ी फसल को बिना कोई नोटिस दिए रातों रात खेतों में हाईटेंशन लाइन लगाने के लिए जेसीबी मशीन की मदद से गड्ढे खोदकर उसे उजाड़ रहे हैं। और जब किसान इसका विरोध करते हैं तो उन्हें डराया व धमकाया जाता है, जिसके बाद किसान उप मुख्यमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले, जिसके बाद मामले की जांच शुरू की गई। लेकिन देखना इस बात का होगा कि मुख्यमंत्री द्वारा शुरू कराई गई जांच में सच्चाई सामने निकल कर आती है या फिर किसानों को न्याय मांगने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।